दिल्ली की ठंडी सुबह थी। सूरज की किरणें लाल किले की दीवारों पर सुनहरे रंग में चमक रही थी। मुगल दरबार का माहौल हमेशा की तरह भव्य था, पर उस दिन कुछ अलग था। सम्राट अकबर के चेहरे पर गहरी सोच की छाया थी। राजमहल के बड़े दरबार में दरबारी एक एक करके अपनी जगह ले रहे थे। कहीं तुर्की में बनी तलवारों की चमक, कहीं रंगीन पगड़ियों की कतारें, हर ओर शाही अनुशासन और वैभव का नजारा था। अकबर ने धीरे से अपनी आंखें उठाईं और बोला, आज का दिन एक कठिन प्रश्न के नाम होगा। दरबार में हर कोई अपनी बुद्धि आजमाएगा। बीरबल, जो थोड़ी दूरी पर खड़े मुस्कुरा रहे थे, बोले, जहां कठिन प्रश्न होता है वहां बीरबल को बुलाना ही पड़ता है, हुजूर। अकबर हंस पड़े। ठीक कहा तुमने, बीरबल। लेकिन आज का सवाल आसान नहीं। ये सवाल न तो सोने चांदी से जुड़ा है, न राजनीति से। ये जुड़ा है सच से। दरबार में हल्की सरगोशियां गूंज उठीं। सच? सम्राट सच पर सवाल क्यों कर रहे हैं? अकबर ने आगे कहा, कल रात मैं बाजार से गुजरा। दो आदमी झगड़ रहे थे। एक कह रहा था, मैंने सच कहा। दूसरा बोला, नहीं, उसने आधा सच कहा। मैंने सोचा, आखिर ये आधा सच क्या होता है? क्या सच भी अधूरा हो सकता है? सवाल भारी था। हर दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगा। किसी के पास जवाब नहीं। राजमंत्री टोडरमल ने कहा, जहां सच अधूरा हो वहां झूठ की छाया होती है। जहां झूठ की छाया हो वहां न्याय नहीं रह सकता। अकबर ने सिर हिलाया। बात सुंदर है, लेकिन मैं चाहता हूं उदाहरण। कोई बताए कि आधा सच कैसे नुकसान कर सकता है। दरबार में सन्नाटा छा गया। कई दरबारी अपनी जगह पर सोचने लगे, पर कोई आगे नहीं बढ़ा। तभी अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, अब तुम्हारी बारी है। बताओ, आधा सच क्या होता है? बीरबल ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, जहां स्वार्थ छिपा हो वहां सच भी आधा झूठ बन जाता है, हुजूर। अकबर ने भौहें चढ़ाई। अच्छा वाक्य है, लेकिन ये तो विचार हुआ। मैं चाहता हूं प्रमाण, साक्ष्य के साथ उत्तर। बीरबल ने नम्रता से झुककर कहा, आपकी आज्ञा हो तो कल तक का समय दीजिए। मैं आपको आधे सच का पूरा चेहरा दिखा दूंगा। अकबर ने तुरंत कहा, स्वीकार है। कल के दरबार में मैं देखना चाहता हूं कि बीरबल सच और आधे सच का अंतर कैसे समझाते हैं। दरबार की कार्यवाही समाप्त हुई। बीरबल ने दरबार से बाहर निकलते हुए अपने मन में कहा, अब देखना है कौन सा प्रसंग इस राजसवाल का उत्तर बनेगा। अगला दिन सुबह का बाजार। अगले दिन बीरबल अपने सामान्य वेश में नहीं थे। उन्होंने एक साधारण व्यापारी का रूप धारण किया और शहर के बाजार में निकल पड़े। बाजार में हलचल थी। मसालों की खुशबू, कपड़ों के रंग, ऊंटों की घंटियों की आवाज और दुकानदारों की पुकार। एक मोची बैठा था जो अपने ग्राहक से झगड़ रहा था। ग्राहक चिल्ला रहा था, तूने कहा था कि ये जूते पूरे चमड़े के हैं, पर ये आधे फट गए। तूने झूठ बोला। मोची बोला, मैंने झूठ नहीं कहा, हुजूर। मैंने कहा था असली चमड़े जैसा। मैंने असली चमड़ा नहीं कहा। बीरबल रुके। उनके होठों पर मुस्कान आई। यही तो है आधा सच, उन्होंने धीरे से कहा। उन्होंने कुछ सिक्के दिए, मोची से जूते खरीदे और चल पड़े। थोड़ी दूर पर एक किसान अपने खेत से सब्जियां बेच रहा था। वो हर ग्राहक से कहता, ये ताजी तोड़ी है, आज सुबह की फसल है। बीरबल ने देखा, कुछ सब्जियां मुरझाई हुई थी। उन्होंने पूछा, किसान, क्या ये सब आज सुबह तोड़ी गई है? किसान बोला, हुजूर, आज सुबह की भी है और कल की भी। तो तुमने आधा सच कहा। बीरबल ने सोचा, क्योंकि सुबह की फसल कहकर उसने आधे झूठ को ढक लिया। शाम को बीरबल की योजना। बीरबल ने सोचा कि केवल उदाहरण काफी नहीं होगा। उन्हें कुछ ऐसा करना होगा कि पूरा दरबार आधा सच की गहराई को महसूस करे। उन्होंने अपने घर जाकर एक योजना बनाई। अगले दिन दरबार में उन्होंने 3 व्यक्तियों को बुलाने का आदेश दिया।
एक मोची जिसने झूठ को शब्दों में सजाया था, 2 किसान जिसने सच को अधूरा कहा था, 3 राजन नामक व्यापारी जो अक्सर अपने सौदों में चालाकी करता था। अगले दिन जब दरबार सजा, बीरबल ने तीनों को दरबार में लाकर खड़ा किया। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या ये वही सबूत हैं जिनसे तुम आधे सच का रहस्य बताने वाले हो? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जी हां हुजूर, आज दरबार में मैं कोई तर्क नहीं दूंगा, बस एक छोटा सा नाटक दिखाऊंगा। बीरबल का छोटा नाटक, आधा सच। बीरबल ने कहा, मान लीजिए मोची ये दावा करता है कि उसके जूते पूरे असली चमड़े के हैं। मोची बोला, जी हुजूर, मैं कहता हूं कि ये असली चमड़े जैसे हैं। बीरबल ने दरबार की ओर देखा। सुनिए, उसने जैसे शब्द जोड़ दिया, अब ये न झूठ है न पूरा सच, ये आधा सच है जो सुनने वाले को भ्रम में डाल देता है। अब बीरबल किसान की ओर मुड़े और ये किसान कहता है कि इसकी सब्जियां ताजी हैं। किसान बोला, जी, कुछ आज की है, कुछ कल की। बीरबल बोले, यानी उसने सच्चाई का एक हिस्सा छिपाया ताकि लाभ मिल सके। यही आधा सच है, जब व्यक्ति सत्य को अपनी सुविधा के अनुसार तोड़-मरोड़ ले। दरबार में हल्की खुसर पुसर होने लगी। अकबर ध्यान से देख रहे थे। अब बीरबल व्यापारी राजन की ओर मुड़े। राजन, तुम कहते हो कि तुम अपने ग्राहकों से कभी झूठ नहीं बोलते? राजन ने सिर झुकाकर कहा, जी हां, मैं सिर्फ वही कहता हूं जो सुनने में अच्छा लगे। बीरबल हंस पड़े, और वही तुम्हारा आधा सच है, क्योंकि तुम वो नहीं कहते जो सुनने में बुरा हो लेकिन सच्चा हो। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, तुम्हारे इन 3 उदाहरणों से इतना तो साफ है कि आधा सच हमेशा अपने साथ छिपा झूठ लेकर आता है। लेकिन क्या ये इतना खतरनाक है? बीरबल बोले, हुजूर, आधा सच केवल शब्दों में नहीं, नीयत में होता है। पूरा सच इंसान को उजागर करता है, लेकिन आधा सच इंसान को ढक देता है, और जहां छिपाव है वहां भरोसा मर जाता है। दरबार में गहरी चुप्पी छा गई। रात की चर्चा। उस शाम अकबर अकेले अपने बगीचे में टहल रहे थे। उन्होंने बीरबल को पास बुलाया। बीरबल, उन्होंने कहा, तुमने आज बड़ा सुंदर उदाहरण दिया, लेकिन मुझे अभी भी ये जानना है कि आधा सच इतना हानिकारक क्यों है। आखिर कभी कभी कोई झूठ किसी का भला भी तो कर देता है। बीरबल ने कहा, सही कहा हुजूर, कभी कभी झूठ किसी को बचा सकता है, लेकिन आधा सच हमेशा किसी को गिरा देता है, क्योंकि झूठ अपनी पहचान रखता है, पर आधा सच खुद को सच बनाकर छल करता है। अकबर कुछ क्षण तक चुप रहे, फिर बोले, कल के दरबार में मैं चाहता हूं कि तुम हमें यह साबित कर दिखाओ कि आधा सच कैसे एक साम्राज्य को भी हिला सकता है। बीरबल झुके, जैसी आपकी आज्ञा, जहां पनाह। और वे चले गए अपने अगले प्रयोग की तैयारी में, जहां उन्हें दिखाना था कि आधा सच केवल शब्दों से नहीं बल्कि कर्मों से कैसे नुकसान करता है। अगली सुबह लाल किले के दीवान खास में असामान्य हलचल थी। दरबार की घंटी बजते ही सभी दरबारी अपनी जगह पर बैठ गए। अकबर ने बीरबल को संकेत किया, तो बीरबल, आज तुम दिखाने वाले हो कि आधा सच कैसे पूरे साम्राज्य को हिला सकता है। बीरबल ने झुककर कहा, जी हुजूर, आज मैं कोई उदाहरण नहीं दूंगा, बल्कि एक घटना घटेगी और आप स्वयं देखेंगे कि आधा सच कैसे फैलता है। अकबर ने उत्सुकता से कहा, ठीक है बीरबल, दरबार को तुम्हारे प्रयोग की अनुमति है। दरबार में फैली अफवाह। बीरबल ने धीरे से अपने सेवक को एक कागज दिया और कहा, इसे बाजार की ओर ले जाओ, पर ध्यान रहे, केवल इतना ही कहना कि दरबार में कुछ बड़ा हुआ है, बाकी बातें खुद फैल जाएंगी। सेवक चला गया। कुछ ही समय में शहर के कोने कोने में बातें होने लगी। दरबार में अकबर ने किसी को सजा दी है, नहीं, किसी ने सम्राट के खजाने से चोरी की है, शायद बीरबल को ही निकाला गया है। देखते ही देखते 2 घंटे में पूरा नगर अलग अलग आधे सच सुनाने लगा। किसी के पास पूरी बात नहीं थी।
हर किसी ने अपनी ओर से कहानी बना ली थी। शाम होते होते शहर में बेचैनी बढ़ गई। दुकानों के दरवाजे बंद होने लगे। लोग कहने लगे, सम्राट गुस्से में है, कल कोई बड़ी सजा होने वाली है। अकबर का गुस्सा। जब यह खबर महल तक पहुंची, अकबर ने नाराज होकर कहा, बीरबल, ये कैसी अफवाह है? दरबार में तो कुछ हुआ ही नहीं। लोग डर के मारे घरों में छिपे बैठे हैं। बीरबल शांति से बोले, हुजूर, यही तो मेरा प्रयोग था। मैंने केवल एक बात कही, दरबार में कुछ बड़ा हुआ है। वो सच था, पर आधा सच। बाकी आधा लोगों ने खुद जोड़ लिया। अकबर कुछ क्षण तक मौन रहे। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने कहा, हुजूर, आधा सच किसी आग की तरह होता है, जो हवा के झोंके से नहीं बल्कि जिज्ञासा से फैलता है। कोई झूठ नहीं बोला गया, लेकिन झूठ बन गया, क्योंकि सच अधूरा था। अकबर धीरे धीरे मुस्कराए। बीरबल, ये बहुत गहरा सबक है, लेकिन क्या इसका असर इतना गंभीर हो सकता है? हुजूर, बीरबल बोले, अगर यही बात किसी सैनिक चौकी में फैल जाए कि दुश्मन शहर के पास पहुंच चुका है, और पूरी बात न बताई जाए कि दुश्मन पहले ही लौट चुका है, तो पूरा नगर युद्ध की तैयारी में जल उठेगा। यही है आधे सच का खतरा। बीरबल की अगली परीक्षा। अकबर को यह प्रयोग रोचक लगा। उन्होंने बीरबल की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेने का निश्चय किया। अगले दिन उन्होंने दरबार में घोषणा की, आज से कोई भी व्यक्ति जो बीरबल को आधा सच में फंसा दे, उसे 100 अशर्फियां इनाम में दी जाएंगी। पूरा दरबार उत्तेजित हो उठा। राजमल, जो हमेशा बीरबल से ईर्ष्या करता था, मुस्कराया। अब मौका है बीरबल को मात देने का। उसने एक योजना बनाई। राजमल की चाल। अगले दिन वो दरबार में बीरबल से बोला, बीरबल, मैं कल तुम्हारे घर गया था। वहां से एक आवाज आ रही थी कि तुम अकबर के निर्णयों से असंतुष्ट हो। बीरबल ने मुस्कुराकर पूछा, क्या तुमने खुद मुझे ये कहते सुना? राजमल बोला, नहीं, पर तुम्हारे नौकर ने कहा कि बीरबल खुश नहीं है। ये तो आधा सच नहीं, पूरा सच है। दरबार में हलचल मच गई। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल शांत स्वर में बोले, हुजूर, यदि आप अनुमति दें तो मैं इस कथन की जांच अभी कर सकता हूं। अकबर ने सिर हिलाया। बीरबल ने अपने नौकर को बुलवाया। क्या तुमने कहा था कि मैं खुश नहीं हूं? नौकर ने डरते हुए कहा, जी हुजूर, मैंने कहा था कि बीरबल खुश नहीं है कि आप बहुत काम करते हैं, आपको आराम चाहिए। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, देखिए हुजूर, उसने कहा था, मैं खुश नहीं कि आप थकते हैं। राजमल ने आधा सुना और पूरा बना लिया। यानी सच आधा था, पर उसका अर्थ झूठ हो गया। अकबर ने कठोर स्वर में कहा, राजमल, तुम्हारा ये आधा सच तुम्हारी पूरी नीयत को उजागर कर गया। बीरबल सही थे। आधा सच वही बोलता है जिसे पूरा सच डराता है। दरबार में गूंज उठी तालियां। राजमल शर्म से सिर झुकाकर चला गया। संध्या का संवाद। उस शाम अकबर ने बीरबल को अपने निजी बगीचे में बुलाया। बीरबल के हाथ में गुलाब का फूल था। अकबर ने पूछा, क्या अब तुम मुझे बता सकते हो, बीरबल, इंसान आधा सच क्यों बोलता है? बीरबल ने कहा, क्योंकि पूरा सच बोलने के लिए साहस चाहिए और झूठ बोलने के लिए चालाकी। लेकिन आधा सच उन लोगों का हथियार है जो न तो बहादुर है, न ही पूरी तरह झूठे। वे बस अपने स्वार्थ को ढकना चाहते हैं। अकबर ने गहरी सांस ली। अगर आधा सच इतना खतरनाक है, तो क्या कोई भी आदमी इससे बच सकता है? बीरबल ने कहा, हाँ हुजूर, एक ही तरीका है। सुनने वाला भी उतना ही सावधान हो जितना बोलने वाला चालाक। क्योंकि जहां सुनने वाला प्रश्न नहीं करता, वहां आधा सच पूर्ण सत्य बन जाता है। अकबर बोले, यानी आधा सच फैलता नहीं, फैलाया जाता है। लेकिन रुकता तब है जब कोई पूछ ले, बाकी क्या है? बीरबल मुस्कराए। बिल्कुल हुजूर, सवाल पूछना ही सच्चाई की शुरुआत है। अकबर की योजना। अकबर इस विचार से इतने प्रभावित हुए
कि उन्होंने एक प्रयोग और किया। उन्होंने घोषणा की, कल दरबार में मैं एक फैसला दूंगा, पर उसका आधा हिस्सा ही बताऊंगा। देखते हैं दरबार में कौन सही निष्कर्ष निकालता है। अगले दिन दरबार में अकबर ने कहा, आज मैं एक मंत्री को उसके काम से मुक्त कर रहा हूं। बस इतना कहकर वे चुप हो गए। पूरे दरबार में हलचल मच गई। कौन मंत्री? क्यों मुक्त किया गया? कुछ ने कहा, बीरबल को हटाया गया है। दूसरों ने कहा, राजमल को सजा दी गई है। तीसरे बोले, शायद अकबर नया मंत्री चुन रहे हैं। हर व्यक्ति ने अपने हिसाब से अधूरा सच पूरा करने की कोशिश की। तभी अकबर हंसते हुए बोले, देखा बीरबल, अब मेरा प्रयोग पूरा हुआ। मैंने आधा सच कहा और पूरा दरबार भ्रम में पड़ गया। बीरबल ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, सही कहा हुजूर, सत्ता भी तब खतरे में पड़ती है जब सच अधूरा सुनाया जाता है। अकबर बोले, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? पूरा सच बोलना कठिन है, पर सच छिपाना और भी कठिन होता है। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, इसलिए जब भी आप बोले तो या तो पूरा सच कहें या मौन रहें। अकबर ने सिर हिलाया, तुम्हारी ये बात आज से मेरे शासन का सिद्धांत होगी। रात की सोच। रात को महल की ऊंची बालकनी से अकबर ने नीचे जलते दियों को देखा। उन्होंने बीरबल की ओर मुड़कर कहा, आज मुझे लगा कि आधा सच झूठ से भी खतरनाक होता है। बीरबल ने नम्रता से कहा, क्योंकि झूठ दुश्मन होता है, लेकिन आधा सच दोस्त बनकर वार करता है। अकबर कुछ देर मौन रहे, फिर बोले, कल के दरबार में मैं सबको यही सिखाऊंगा कि अधूरा सच किसी भी राज्य की सबसे बड़ी कमजोरी है। बीरबल ने झुककर कहा, हुजूर, जब सच पूरा होता है तो न्याय अपने आप मजबूत होता है। 3 दिन बीत चुके थे उस घटना को जहां अकबर और बीरबल ने आधे सच का प्रयोग देखा था। दरबार में अब भी उस विषय की चर्चा चलती रहती थी, क्योंकि हर मंत्री, हर सैनिक और यहां तक कि नगरवासी तक ये समझने लगे थे कि अधूरा सच कितना बड़ा भ्रम पैदा कर सकता है। लेकिन बीरबल के लिए परीक्षा अभी बाकी थी। साम्राज्य में फैलता भय। एक सुबह दिल्ली दरबार में समाचार आया कि उत्तर दिशा के सीमांत किले में विद्रोह भड़क गया है। संदेशवाहक ने हाफते हुए कहा, महाराज, सैनिक कह रहे हैं कि दुश्मन की सेना हमारे किले में घुस आई है। अकबर चौंक पड़े। क्या ये सच है? संदेशवाहक बोला, हुजूर, मैंने बस इतना सुना है कि दुश्मन सीमा के पास है। बाकी तो लोग कह रहे हैं कि हमला हो गया है। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया। बीरबल, देखो, ये वही आधा सच है जिसकी तुमने चेतावनी दी थी। अगर बात झूठी हुई तो सैकड़ों जानें अनावश्यक युद्ध में जाएंगी। बीरबल ने झुककर कहा, हुजूर, कृपया मुझे वहां जाने की अनुमति दीजिए। मैं पता लगाऊंगा कि सच कितना बोला गया है और कितना छिपाया गया। अकबर ने तुरंत सहमति दी। सीमांत किले की हकीकत। बीरबल घोड़े पर सवार होकर जब सीमांत पहुंचे तो वहां अफरातफरी थी। सैनिक एक दूसरे से अलग अलग बातें कह रहे थे। कोई कह रहा था, दुश्मन पहाड़ के पार दिखा था। कोई कहता, वो हमला करने वाला है। कोई कहता, हमारे जासूस पकड़े गए हैं। बीरबल ने शांत स्वर में पूछा, क्या किसी ने अपनी आंखों से दुश्मन को देखा? सभी चुप रहे। केवल एक युवा सैनिक आगे आया। हुजूर, मैंने देखा था, पर वो दुश्मन नहीं था, बस उनके दूतों का कारवा था जो हमारे बाजार से होकर जा रहा था। बीरबल मुस्कराए। यानी असली बात यह है कि दुश्मन के दूत आए, लेकिन फैल गया कि दुश्मन घुस आया। बीरबल ने तुरंत आदेश दिया, सैनिकों को शांत करो, अफवाह रोक दो और ये संदेश दरबार भेजो कि कोई युद्ध नहीं हुआ। दरबार में उथल पुथल। जब बीरबल का संदेश अकबर तक पहुंचा तो सम्राट ने राहत की सांस ली। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, तुम सही थे। आधा सच बिना तलवार के भी युद्ध छेड़ सकता है। बीरबल ने कहा, हुजूर, यही कारण है कि शासक के लिए केवल तलवार नहीं,
सत्य भी सबसे बड़ा हथियार है। अकबर ने उसी दिन आदेश जारी किया, अब से दरबार या प्रशासन में कोई भी व्यक्ति अधूरी बात नहीं कहेगा। जो भी समाचार देगा उसे पूरा सच बताना अनिवार्य होगा। राजमल की वापसी। लेकिन कहानी यही समाप्त नहीं हुई थी। राजमल, जो पहले बीरबल से पराजित हुआ था, ने यह समाचार सुना और मन ही मन बोला, बीरबल को नीचा दिखाने का आखिरी मौका अब मुझे मिल गया है। उसने योजना बनाई कि वो अकबर के सामने एक ऐसा आधा सच रखेगा जो बीरबल को अपराधी सिद्ध कर दे। अगली सुबह वो सीधे अकबर के सामने पहुंचा और बोला, हुजूर, बीरबल ने सीमांत के संदेश को देर से भेजा। अगर वे समय पर संदेश न भेजते तो सेना हमला कर देती। क्या ये आपकी आज्ञा की अवहेलना नहीं है? अकबर कुछ सोच में पड़ गए। बीरबल उस समय दरबार में नहीं थे। राजमल ने आगे कहा, मैंने सैनिकों से सुना कि बीरबल ने पहले 2 दिन तक कुछ नहीं किया, बस चौकियों में घूमते रहे। अकबर को क्रोध आ गया। अगर यह सच हुआ तो बीरबल को दंड मिलेगा। सच्चाई का पर्दाफाश। 3 दिन बाद जब बीरबल लौटे तो उन्हें देखकर अकबर बोले, बीरबल, क्या यह सच है कि तुमने 2 दिन कुछ नहीं किया जबकि सीमा पर भय फैला हुआ था? बीरबल मुस्कराए, हुजूर, ये आधा सच है और मैं आपको पूरा बताता हूं। उन्होंने कहा, पहले दिन मैं स्वयं सत्य का स्रोत खोज रहा था, क्योंकि कोई भी सैनिक नहीं जानता था कि अफवाह कहां से शुरू हुई। दूसरे दिन मैंने गांवों में जाकर सुना कि किसी व्यापारी ने कहा था कि दुश्मन दिखा। जब मैंने व्यापारी से पूछा, उसने कहा, मुझे किसी ने बताया। इस तरह मैंने आधे सच की जड़ पकड़ी। अकबर बोले, और तीसरे दिन? बीरबल ने झुककर कहा, तीसरे दिन मैंने पूरे साम्राज्य को बचा लिया, क्योंकि अगर पहले दिन मैं अधूरी जानकारी लेकर संदेश भेज देता तो युद्ध छिड़ जाता और तब ये दरबार लहूलुहान होता। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर की आंखें बीरबल पर टिकी थी। धीरे धीरे वे मुस्कराए। राजमल, तुम्हारा सच फिर आधा निकला और बीरबल का धैर्य पूरा। राजमल चुपचाप सिर झुकाकर चला गया। अंतिम सबक। अगले दिन अकबर ने पूरे साम्राज्य में एक संदेश भेजा, जो व्यक्ति आधा सच बोलेगा उसे उतना ही अपराधी माना जाएगा जितना झूठ बोलने वाला। उन्होंने दरबार में कहा, राज्य का शासन केवल कानून से नहीं बल्कि सच्चाई से चलता है, और जब सच्चाई अधूरी हो तो न्याय अंधा हो जाता है। बीरबल ने नम्रता से कहा, हुजूर, आधा सच केवल जुबान का दोष नहीं, मन की कमजोरी है। जिसे अपने स्वार्थ का डर होता है वही सच को तोड़ता है। अकबर ने कहा, तो बताओ बीरबल, क्या कोई ऐसा दिन आएगा जब लोग पूरा सच बोलेंगे? बीरबल मुस्कराए, हां हुजूर, जब लोग ये समझेंगे कि सच बोलना मुश्किल नहीं, सुनना मुश्किल है। अकबर ने सिर हिलाया और कहा, तुम्हारी ये बात इतिहास में दर्ज होगी। बीरबल, आज से मेरा फरमान यही होगा, सत्य अधूरा नहीं बोला जाएगा। समापन दृश्य। रात का आकाश शांत था। महल की दीवारों पर दिए झिलमिला रहे थे। अकबर ने बीरबल से कहा, तुमने आज जो सिखाया वो केवल दरबार नहीं, पूरी मानवता के लिए सबक है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, हुजूर, आधा सच मिटता नहीं, वो बस इंतजार करता है कि कोई उसे पूरा करे। दोनों ने आसमान की ओर देखा, जहां आधा चांद धीरे धीरे पूरा बनने की ओर बढ़ रहा था। दिल्ली का लाल किला उस दिन कुछ अलग ही लग रहा था। सुबह की धूप संगमरमर की दीवारों पर पड़कर सोने जैसी चमक रही थी। शाही बाग में मोर नाच रहे थे, गुलाब की खुशबू हवा में घुली थी और फव्वारों की रिमझिम आवाज पूरे महल में गूंज रही थी। अकबर बादशाह अपने पसंदीदा स्थान दीवान खास में बैठे थे। चारों ओर दरबारियों की पंक्तियां सजी थी। वजीर, कवि, गायक, सेनापति सब अपनी अपनी जगह पर उपस्थित थे। बीच में मखमली गद्दे पर बैठे थे बादशाह अकबर,
जिनके चेहरे पर गहन विचारों की लकीरें थी। बीरबल उस दिन भी हमेशा की तरह समय से पहले दरबार पहुंच गए थे। वे शांत, संयमित और आत्मविश्वास से भरे बैठे थे। उनकी आंखों में वैसी ही चमक थी जैसी किसी व्यक्ति में होती है, जो सत्य और बुद्धि का साथ कभी नहीं छोड़ता। पहला प्रसंग, अकबर की जिज्ञासा। अकबर अपने स्वभाव से जिज्ञासु थे। वे रोज कुछ नया जानना चाहते थे। कभी न्याय से जुड़ा प्रश्न पूछते, कभी धर्म से, तो कभी जीवन की गहराई से। उस दिन उन्होंने दरबार की ओर देखा और बोले, आज मैं एक अजीब बात जानना चाहता हूं। क्या हर प्रश्न का उत्तर शब्दों में ही दिया जा सकता है? क्या मौन का भी कोई अर्थ होता है? दरबार में सन्नाटा छा गया। कोई कुछ न बोला। सब एक दूसरे की ओर देखने लगे। राज पंडित ने कहा, महाराज, बिना बोले उत्तर कैसे संभव है? जब तक शब्द ना हो, विचार प्रकट नहीं होते। कवि तानसेन बोले, संगीत में भी सुर तो शब्दों का ही रूप है, इसलिए मौन से कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता। अकबर ने मुस्कुराकर बीरबल की ओर देखा। तुम क्या कहते हो बीरबल? क्या कभी बिना बोले उत्तर दिया जा सकता है? बीरबल ने शांति से कहा, जहां शब्द असफल हो वहां मौन बोलता है। जहां तर्क थम जाए वहां बुद्धि संकेत करती है। हाँ, बादशाह सलामत, कुछ उत्तर ऐसे होते हैं जो कहे नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं। अकबर मुस्कुराए पर बोले, बीरबल, तुम्हारी बातें तो मीठी हैं, पर मैं प्रमाण चाहता हूं। यदि ये सच है तो कल तुम मेरे प्रश्न का उत्तर बिना बोले देना, और यदि असफल रहे तो एक हफ्ते के लिए दरबार में नहीं बैठोगे। बीरबल ने सिर झुकाया। हुजूर, जैसा हुक्म। दूसरा प्रसंग, मौन की परीक्षा। अगले दिन पूरा दरबार उत्सुक था। आज बीरबल मौन रहकर उत्तर देने वाले थे। दरबार में यह चर्चा फैल चुकी थी कि क्या बीरबल बिना बोले भी अकबर को समझा पाएंगे। अकबर ने प्रवेश किया। दरबार सज चुका था। बीरबल शांत खड़े थे। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, मेरा प्रश्न है, दुनिया में सबसे शक्तिशाली क्या है? बिना बोले मुझे इसका उत्तर दो। बीरबल ने कोई शब्द नहीं कहा। उन्होंने सिर झुकाया, थोड़ा सोचा और मुस्कुराकर अपने आसपास देखा। फिर अपने दाएं हाथ से सूरज की ओर इशारा किया, जो दरबार की खिड़की से झांक रहा था। अकबर ने देखा पर बोले, सूरज, क्या तुम्हारा मतलब है कि सबसे शक्तिशाली सूरज है? बीरबल ने सिर हिलाकर नहीं कहा। फिर उन्होंने अपने सीने पर हाथ रखा, फिर आकाश की ओर देखा, फिर आंखें बंद कर ली। अब सब दरबारी उलझ गए। कोई समझ नहीं पा रहा था। अकबर बोले, क्या तुम कहना चाहते हो कि भगवान सबसे शक्तिशाली है? बीरबल ने फिर भी कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराकर सिर झुका लिया। अकबर ने उनकी आंखों में देखा। वहां एक अजीब शांति थी। फिर बीरबल ने दाएं हाथ से अपने होठों पर उंगली रखी, जैसे मौन का संकेत दिया हो। अकबर समझ गए। उन्होंने कहा, आहा, तुम कहना चाहते हो सबसे शक्तिशाली मौन है, क्योंकि वही भगवान का स्वरूप है, वही सत्य का आधार है। बीरबल ने सिर झुका दिया। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। तीसरा प्रसंग, बुद्धि की गहराई। अकबर ने प्रसन्न होकर कहा, बीरबल, तुम्हारा उत्तर अद्भुत है, लेकिन बताओ, मौन कैसे इतना शक्तिशाली हो सकता है? बीरबल ने अब बोलने की अनुमति मांगी। अकबर ने कहा, अब बोल सकते हो। बीरबल बोले, जहां शब्द रुक जाते हैं वहां सत्य प्रकट होता है। मौन मनुष्य को भीतर से देखना सिखाता है। राजा जब मौन रहता है तो प्रजा उसकी नीयत समझती है। मित्र जब मौन रहता है तो सच्चा प्रेम दिखाई देता है, और जब शत्रु मौन हो तो समझ लेना चाहिए कि तूफान आने वाला है। अकबर मुस्कुराए। तुम्हारी बातें मेरे हृदय को छू गई बीरबल। तुमने बिना बोले वो कहा जो शब्द कभी नहीं कह पाते। चौथा प्रसंग, जब मौन ने दरबार बचाया। कुछ सप्ताह बाद एक विदेशी दूत दिल्ली आया। वो अकबर की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेना चाहता था। उसने एक कठिन सवाल पूछा,
हमारे राज्य में कहा जाता है कि मनुष्य की आत्मा और उसकी परछाई कभी अलग नहीं होती। क्या ये सच है? अकबर उलझ गए। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल आगे बढ़े। उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने एक दीपक जलाया और कहा, हुजूर, देखिए, ये लौ अपने आप में तेज है, पर उसकी छाया अंधकार में ही दिखती है। दूत बोला, इसका मतलब? बीरबल बोले, आत्मा और परछाई साथ है, पर विपरीत दिशा में। एक प्रकाश है, दूसरा उसका प्रमाण। यही संसार का संतुलन है। दूत नतमस्तक हो गया। मुझे अब उत्तर मिल गया। वास्तव में शब्दों की नहीं, समझ की जरूरत थी। अकबर बोले, यही है मेरा बीरबल, जो बिना शोर किए बुद्धि की रोशनी फैला देता है। 5वां प्रसंग, मौन का पुरस्कार। उस दिन के बाद अकबर ने घोषणा की, आज से बीरबल को मौन विद्या सम्राट की उपाधि दी जाती है। बीरबल ने सिर झुकाया और विनम्रता से कहा, जहां शब्दों से सत्य न कहा जाए, वहां मौन का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि मौन ही वो भाषा है जिसे हर दिल समझ सकता है। दरबार गूंज उठा, वाह बीरबल वाह। अंतिम संदेश, मौन कोई कमजोरी नहीं, बल्कि बुद्धि का सर्वोच्च रूप है। शब्द सीमित है, लेकिन मौन अनंत है। बीरबल ने साबित किया कि सच्ची समझ बोलने में नहीं, बल्कि महसूस करने में है। सीख, हर उत्तर शब्दों में नहीं होता। कभी कभी सबसे गहरा जवाब सिर्फ एक शांत मुस्कान में छिपा होता है। क्या चाहेंगे कि मैं इस कहानी को? दिल्ली की सुबह सुनहरी थी। लाल किले की दीवारों पर सूरज की पहली किरणें ऐसे पड़ रही थी मानो किसी ने आसमान से सोना बरसा दिया हो। शाही बाग में मोर नाच रहे थे, फव्वारे झूम रहे थे और दरबार की चहल पहल शुरू हो चुकी थी। बादशाह अकबर उस दिन कुछ बेचैन थे। चेहरे पर शांति थी, पर मन में प्रश्नों का सागर मचल रहा था। राजकाज चल रहा था, पर उनकी निगाहें कहीं दूर दीवान ए खास की संगमरमर की छत को निहार रही थी। दरबार में बीरबल आए, हमेशा की तरह विनम्र, तेज और मुस्कुराते हुए। उन्होंने देखा, बादशाह के चेहरे पर विचारों की लकीरें हैं। वे आगे बढ़े और बोले, हुजूर, आज आप किसी गहरी सोच में डूबे लगते हैं। अकबर ने गहरी सांस ली। बीरबल, मैं सोचता हूं, क्या लोग मुझे सच में जानते हैं? क्या मेरी प्रजा, मेरे मंत्री, मेरे सैनिक सब मुझे पहचानते हैं, या सिर्फ मेरा पद देखते हैं? बीरबल मुस्कराए। महाराज, आपकी ये सोच ही आपकी महानता है। जो खुद को जानना चाहे, वही सच्चा शासक होता है। अकबर बोले, मैं चाहता हूं जानना, अगर मैं आम आदमी बन जाऊं तो क्या कोई मुझे पहचान पाएगा? बीरबल ने धीरे से कहा, यदि यही जानना चाहते हैं तो कल सुबह मेरे साथ बिना किसी शाही पहचान के निकलिए, तभी आपको सच्चा उत्तर मिलेगा। पहला प्रसंग, अकबर का भेष बदलना। अगली सुबह सूरज उगने से पहले ही बीरबल तैयार थे। अकबर साधारण किसान के वेश में उनके साथ निकले। सिर पर पुरानी पगड़ी, धूल भरे कपड़े और पैरों में साधारण चप्पलें। किसी ने सोच भी नहीं सकता था कि ये वही महान सम्राट अकबर हैं। दोनों महल के पिछले द्वार से निकले और दिल्ली के बाजार की ओर चल पड़े। रास्ते में अकबर ने कहा, बीरबल, ये भेष तो ठीक है, पर अगर किसी ने पहचान लिया तो? बीरबल मुस्कराए। हुजूर, पहचान कपड़ों से नहीं, कर्मों से होती है। आज आप आम आदमी हैं, इसलिए डरने की जरूरत नहीं। अकबर ने सिर हिलाया और दोनों शहर के भीड़ भरे हिस्से में पहुंच गए। दूसरा प्रसंग, बाजार की सच्चाई। दिल्ली का चांदनी चौक लोगों से भरा था। कोई मसाले बेच रहा था, कोई रेशम। हर और मोलभाव की आवाजें थी। अकबर ने एक दुकानदार से पूछा, भाई, ये गेहूं कितना है? दुकानदार ने झट से कहा, तेरे जैसे गरीब किसानों के लिए सस्ता दे दूंगा, पर पैसे पूरे देने होंगे। अकबर ने थोड़ा मुस्कुराकर बीरबल की ओर देखा। देखो बीरबल, वो मुझे गरीब समझ रहा है। बीरबल बोले, हुजूर, यही तो सच्चाई है। लोग चेहरों से नहीं, कपड़ों से पहचानते हैं।
थोड़ी देर बाद एक फकीर आया और बोला, भाई कुछ भीख दे दो। अकबर ने कहा, मेरे पास कुछ नहीं है। फकीर बोला, तो तू भी उसी राज के नीचे जी रहा है जहां राजा अकबर अमीरों को सोना देता है और गरीबों को भूखा छोड़ देता है। अकबर के चेहरे का रंग बदल गया, पर बीरबल ने धीरे से कहा, गुस्सा मत कीजिए हुजूर, आज आप राजा नहीं प्रजा है। सुनिए, जो आपके कानों तक आम आदमी के रूप में पहुंचे वही असली सच्चाई है। तीसरा प्रसंग, गांव की गलियों में। बीरबल अकबर को लेकर शहर से दूर एक छोटे से गांव में पहुंचे। वहां कच्चे घर थे, पगडंडियां थी और मिट्टी की खुशबू हवा में घुली थी। एक किसान अपने खेत में हल चला रहा था। अकबर ने जाकर पूछा, भाई तुम्हारा जीवन कैसा है? किसान बोला, जीवन अच्छा होता अगर राजा अकबर हमारी तकलीफें सुनते, पर दरबार तक हमारी आवाज नहीं पहुंचती। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, अगर राजा तुम्हारे सामने होता तो तुम क्या कहते? किसान ने हंसकर कहा, उसे कहता कि हमारे पसीने का दाम बढ़ा दे, हम उसके राज्य के हकदार हैं, लेकिन हमें रोटी के लिए तरसना पड़ता है। अकबर के कदम रुक गए। उनके दिल में एक हल्की चुभन हुई। उन्होंने महसूस किया कि राजमहल की दीवारों के बाहर एक और दुनिया है, जहां अकबर सिर्फ एक नाम है, कोई चेहरा नहीं। चौथा प्रसंग, अकबर की परीक्षा। वापसी में रास्ते में दोनों एक सराय में रुके। वहां कुछ व्यापारी शराब पी रहे थे और राजा की बुराई कर रहे थे। एक बोला, अकबर बस अपने दरबारियों को खुश रखता है, आम आदमी की कोई सुनता नहीं। दूसरा बोला, बीरबल की चालाकी से ही वो राजा है, वरना कौन मानता अकबर को महान। अकबर के भीतर तूफान उठा। उन्होंने बीरबल से कहा, क्या यही सोच है मेरी प्रजा की? क्या मेरी महानता झूठ है? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, नहीं हुजूर, हर व्यक्ति अपनी नजर से देखता है। कुछ आपकी अच्छाई नहीं देख पाते क्योंकि उनके जीवन में तकलीफें ज्यादा है, लेकिन पहचान सिर्फ बाहरी नहीं होती, वो अनुभव से बनती है। आज आप वो अनुभव कर रहे हैं। अकबर ने गहरी सांस ली। उन्हें समझ में आने लगा था, सच्ची पहचान ताज या सिंहासन से नहीं, सेवा और कर्म से होती है। पांचवा प्रसंग, रात का अनुभव। रात हुई। दोनों एक पेड़ के नीचे रुके। ठंडी हवा चल रही थी। अकबर ने कहा, बीरबल, आज मुझे भूख, थकान और अनदेखापन महसूस हो रहा है। शायद यही आम आदमी की असली पहचान है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर, यही वो अनुभव था जो आपको चाहिए था। अब आप समझेंगे कि शासन केवल शक्ति नहीं, करुणा भी है। अकबर कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, बीरबल, आज मैंने जाना कि मेरे राज्य में मेरी पहचान नहीं, बल्कि मेरे कर्म की छवि दिखती है। छठा प्रसंग, वापसी और सत्य का उजाला। सुबह होते ही दोनों महल लौटे। अकबर ने अपने शाही वस्त्र पहने और दरबार में प्रवेश किया। दरबारियों ने जयकार की, जहां अपना अकबर महान की जय। अकबर ने सभी को चुप कराया। कल मैं तुम्हारा राजा नहीं, एक आम आदमी था। किसी ने मुझे पहचाना नहीं। अब मैं पूछता हूं, क्या पहचान वस्त्रों से होती है या व्यवहार से? सब मौन रहे। फिर बीरबल बोले, महाराज, पहचान तब होती है जब दिल से जुड़ाव हो। राजा वो नहीं जो ताज पहने, बल्कि वो है जो अपनी प्रजा का दर्द पहचाने। अकबर ने बीरबल की ओर देखा, तुमने मुझे मेरी असली पहचान सिखा दी। अंतिम प्रसंग, अकबर का निर्णय। उस दिन के बाद अकबर ने कई परिवर्तन किए। उन्होंने किसानों की सुनवाई के लिए अलग सभा बनाई, व्यापारियों पर कर घटाए और फकीरों के लिए भोजनालय खुलवाया। जब ये सब काम पूरे हुए, उन्होंने बीरबल से कहा, अब मुझे लगता है लोग अकबर को नहीं, इंसान को पहचानने लगे हैं। बीरबल बोले, हुजूर, अब आपकी पहचान ताज से नहीं, दिलों से है। सीख, सच्ची पहचान नाम, धन या पद से नहीं होती, वो होती है कर्म, व्यवहार और विनम्रता से। अकबर ने उस दिन जाना कि राजा वही नहीं जो राज करता है, बल्कि वो जो लोगों के दिलों में बसता है।
बीरबल का अनोखा न्याय। दिल्ली का लाल किला उस दिन असामान्य रूप से शांत था। सुबह की हवा में हल्की ठंडक थी। फव्वारों से उठती बूंदें गुलाब की खुशबू के साथ मिल रही थी। दीवान ए खास में सुनहरी दीवारों के बीच अकबर बादशाह अपने सिंहासन पर बैठे थे। चारों ओर दरबारी उपस्थित थे। कवि तानसेन, सेनापति मानसिंह और सबसे प्रिय मंत्री बीरबल। उस दिन का दरबार किसी सामान्य दिन जैसा नहीं था। राजधानी के चारों ओर से प्रजा न्याय की गुहार लेकर आई थी। किसी की जमीन छीनी गई थी, किसी का माल चोरी हुआ था, पर उनमें से एक मामला ऐसा था जिसने पूरा दरबार हिला दिया। पहला प्रसंग, रहस्यमय मामला। दरबार के द्वार पर एक स्त्री रोती हुई आई। उसके साथ एक और औरत थी और दोनों के बीच में एक छोटा बच्चा खड़ा था। मासूम डर से सहमा हुआ। पहली औरत बोली, जहांपनाह, ये बच्चा मेरा है, इसने इसे मुझसे छीन लिया है। दूसरी बोली, झूठ, बच्चा मेरा है, मैंने इसे पाला है, मैं इसकी मां हूं। अकबर ने गंभीर नजर से दोनों को देखा। दोनों की आंखों में आंसू थे, आवाज में सच्चाई का दर्द था। कौन झूठ बोल रहा था, कौन सच, कोई तय नहीं कर पा रहा था। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, तुम्हारी बुद्धि ही इस मामले को सुलझा सकती है। फैसला तुम्हारे हाथ में है। बीरबल आगे बढ़े, बच्चे की ओर देखा। वो बच्चा दोनों औरतों को एक एक नजर से देख रहा था। उसके चेहरे पर उलझन थी, पर डर ज्यादा था। दूसरा प्रसंग, बीरबल की सोच। बीरबल ने पहले दोनों से प्रश्न पूछे। तुम्हारा नाम क्या है? तुम इस बच्चे की मां कैसे साबित करोगी? कब जन्म हुआ? कहाँ हुआ? दोनों ने ऐसे उत्तर दिए कि एक जैसी बातें निकल आई। ये मामला अब और जटिल हो गया था। दरबार में फुसफुसाहट होने लगी। अब बीरबल भी क्या कर पाएंगे? पर बीरबल शांत थे। उन्होंने बच्चे को पास बुलाया और पूछा, बेटा, तू किसके साथ जाना चाहता है? बच्चे ने डरते हुए कहा, मुझे नहीं पता। बीरबल ने गहरी सांस ली। जहांपनाह, ये मामला अब बुद्धि से नहीं, भावना से सुलझेगा। तीसरा प्रसंग, अनोखा फैसला। बीरबल ने कहा, इस बच्चे को बीच में रखो। दोनों औरतें इसके हाथ पकड़े। दरबारी सन्न रह गए। बीरबल ने कहा, अब तुम दोनों इसे अपनी ओर खींचो। जो इसे अपनी तरफ ले जाएगी वही इसकी मां मानी जाएगी। अकबर ने हैरानी से देखा। बीरबल, क्या ये न्याय है? बीरबल बोले, जहांपनाह, धैर्य रखिए, सच्चाई खुद बोलेगी। दोनों औरतों ने बच्चे के हाथ पकड़े। बच्चा रोने लगा। पहली औरत जोर से खींचने लगी, जबकि दूसरी औरत ने अचानक हाथ छोड़ दिया। वो रोते हुए बोली, नहीं, अगर खींचने से बच्चे को तकलीफ होगी तो मैं उसे खोना पसंद करूंगी, पर उसका दर्द नहीं देख सकती। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यही है असली मां। चौथा प्रसंग, अकबर की प्रतिक्रिया। अकबर की आंखों में प्रशंसा थी। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने तो चमत्कार कर दिया। शब्दों से नहीं, कार्यों से न्याय किया। बीरबल बोले, महाराज, सच्चा प्रेम परीक्षा में नहीं डाला जा सकता। झूठा स्नेह अधिकार के लिए लड़ता है, सच्चा स्नेह त्याग में शांति ढूंढता है। पहली औरत गुस्से में बोली, ये छल है, मैंने उसे जन्म दिया। बीरबल शांत स्वर में बोले, हो सकता है तुमने उसे जन्म दिया हो, लेकिन मां वही है जो उसे दर्द से बचाना चाहती है। जन्म देना सहज है, पर त्याग करना दिव्यता है। अकबर ने कहा, बीरबल, आज तुम्हारा न्याय दुनिया के लिए मिसाल बनेगा। पांचवा प्रसंग, सच्चे न्याय की परिभाषा। फैसले के बाद दरबार में चर्चा होने लगी। कई लोग बोले, बीरबल का न्याय कठोर था। दूसरे बोले, पर यही सच्चा न्याय था। अकबर ने दरबार को संबोधित करते हुए कहा, राज्य की रक्षा तलवार से नहीं, न्याय से होती है, और बीरबल का न्याय तलवार से अधिक तेज है। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह,
न्याय सिर्फ कानून नहीं, करुणा का रूप भी होना चाहिए। यदि न्याय में संवेदना नहीं, तो वो पत्थर की दीवार जैसा है, जो सब कुछ देखती है पर कुछ महसूस नहीं करती। अकबर बोले, तुम्हारे शब्द मेरे शासन का आधार बनेंगे। बीरबल। छठा प्रसंग, रात का संवाद। उस रात अकबर ने बीरबल को बुलाया। महल के बाग में चांदनी बिखरी थी। फव्वारों के बीच बैठे अकबर बोले, बीरबल, तुमने ऐसा न्याय कैसे सोचा? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, सच्चाई हमेशा सरल होती है। अगर मैं तर्क में उलझता तो मामला महीनों चलता, पर सच्ची मां का दिल कभी बच्चे को दर्द नहीं देगा। यही सोचकर मैंने उसे परखा। अकबर बोले, तुम्हारा न्याय मेरे राज का गौरव है। बीरबल ने कहा, हुजूर, अगर राजा करुणा से न्याय करे तो राज्य में कोई अन्याय नहीं बचेगा। सातवां प्रसंग, दरबार की मिसाल। कुछ सप्ताह बाद यह कहानी पूरे हिंदुस्तान में फैल गई। लोग कहते थे, बीरबल का न्याय भगवान के न्याय जैसा है। कई राज्यों के दूत दिल्ली आए और बोले, हमारे राज्य में भी बीरबल जैसे न्यायाधीश होने चाहिए। अकबर ने घोषणा की, हर प्रांत में ऐसे न्यायालय बनेंगे जहां बीरबल के सिद्धांत लागू होंगे, जहां कानून से पहले इंसानियत सुनी जाएगी। आठवां प्रसंग, असली मां का आशीर्वाद। कुछ दिनों बाद वो सच्ची मां बीरबल के पास आई। उसने आंसू भरी आंखों से कहा, मंत्री जी, आपने मुझे मेरा बच्चा लौटा दिया। भगवान आपको आशीर्वाद दे। बीरबल ने कहा, मां, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने सिर्फ वो देखा जो ईश्वर ने हर मां के दिल में रखा है, प्रेम। वो औरत चली गई और बीरबल ने चुपचाप आसमान की ओर देखा। धन्य है वो न्याय जो आंसू पोंछे, न कि डर पैदा करे। नौवां प्रसंग, अकबर की सीख। अकबर ने उसी शाम दरबार में कहा, मैंने कई युद्ध जीते, पर आज मैंने दिलों का राज्य जीता है। बीरबल ने मुझे सिखाया कि न्याय केवल नियम नहीं, भावना है। जिस न्याय में संवेदना हो, वही सच्चा न्याय है। दरबार गूंज उठा, वाह बीरबल वाह। अंतिम संदेश, न्याय का अर्थ सजा देना नहीं, बल्कि सच्चाई को प्रेम से उजागर करना है। बीरबल का न्याय इसलिए अनोखा था क्योंकि उन्होंने फैसला दिमाग से नहीं, दिल से किया। सच्चा न्याय वही है जो कानून और करुणा दोनों को साथ रखे। सीख, न्याय तब पूर्ण होता है जब उसमें इंसानियत जीवित रहती है। अगर फैसले से किसी निर्दोष का दिल टूटे तो वो न्याय नहीं, अन्याय है। बीरबल ने साबित किया, जहां तर्क विफल हो जाए, वहां करुणा सच्चाई को पहचान लेती है। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस कहानी को